नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। किस करपात्री जी का भी उसी तरह से था। एकावली योग तो नहीं था, लेकिन सिंह राशि थी और राहु लग्न में था। उनकी कुंडली उनके स्मृति विशेषांक के अवसर पर गांडीवम में सन 1982 में छपा है और आप देख सकते हैं। अस्तु, उसी प्रकार से शंकराचार्य जी का भी जन्म जो है वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ और उस समय वो मेष का सूर्य चल रहा था। मेष का सूर्य उच्च का होता है। बालक तीन ही अवसर के महान होते हैं, या तो मेष संक्रांति के हो, तुला के संक्रांति के हो, या तो सिंह के संक्रांति के हो। बड़ा इस पर थोड़ा विचार विमर्श किया है, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। मेष संक्रांति में शंकराचार्य, तुला के संक्रांति में युधिष्ठिर। महाभारत में आया है कि जिस समय उनका जन्म हुआ तुला सूर्य राशि पर था। उसी हमने पढ़ा है, इसलिए हम कह रहे हैं। इसी को सब मिला करके अपना एक ठो गुच्छा गुलदस्ता बनाया है। और सिंह की संक्रांति में करपात्री जी। तीन के संक्रांति में जो बालक होते हैं वो विलक्षण होते हैं। महाराज जी के भाषण, लेखन तथा शस्त्रार्थ पद्धति अभूतपूर्व थी, इसलिए आपको अभिनव शंकर भी कहते थे। किंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद तथा 11वें स्कंद में जो भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों का वर्णन आया है, उनमें सबसे बड़े भरत जी हैं, जिन्हें जड़ भरत के नाम से जानते हैं। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष हुआ करता था। बाकी के 99 में 9 पुत्र इस भारत के 9 द्वीपों के अधिपति हुए और बाकी के 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। बचे 9, वे 9 सन्यासी हो गए, जिनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। इनमें से सबसे छोटे जो करभाजन ऋषि थे, वे ही भगवान की प्रेरणा प्राप्त करके कली काल के जीवों को परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्रों का ज्ञानोपदेश तथा धर्म भक्ति का प्रचार करने के लिए कलयुग में श्री स्वामी करपात्री जी के रूप में अवतरित हुए थे। पाँच वर्ष की आयु में ही आपको गलबंद यानी हकलापन का रोग हुआ। पिताजी को चिंता हुई। जन्म पत्रिका लेकर एक सुयोग ज्योतिषी के पास पहुँचे तथा भविष्य पूछा। पंडित जी कुछ उत्तर दे पाते इससे पहले ही आपने पंडित जी से कहा, बाबा हम तो बाबा बनेंगे। तब किसी को क्या पता था कि यह संसार का महाविरक्त बाबा बनेगा।